सर, एक आरोप है नेता विपक्ष अंकुश नारंग जी ने लगाया है कि दिल्ली के अंदर स्कूलों को जो है कि 48 स्कूल हैं, उसको उसकी जगह जो आरोग्य मंदिर खोले जा रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, वो अपने समय को भूल गए हैं। उनके समय में जो मोहल्ला क्लिनिक थी, वो अपने कार्यकर्ताओं के घरों में खोल दी गई थी जी। और उस पे मोटा मोटा किराया सरकार के खजाने से उनको दिया जा रहा था। दिल्ली में जिस तरह से लगातार हीटवेव बढ़ रहा है, हीटवेव को लेकर आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? दिल्ली के अंदर अस्पतालों की क्या व्यवस्था बढ़ाई जा रही है? देखिए, जगह जगह जो ठंडे पानी की व्यवस्था है वो पार्टी की सरकार की तरफ से की जा रही है और साथ ही साथ जो हमारे कर्मचारी हैं उनको भी हमने, जो सफाई कर्मचारी खासकर, उन पे ड्यूटी के टाइम पर उनको पानी की व्यवस्था करी जाए और गर्मी के जो 1 से 4 बजे तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उनको उस टाइम पे हम काम नहीं कराएं। संत नगर हो गया, बुराड़ी हो गया, जीटीबी नगर हो, यहाँ पर लगातार अतिक्रमण जो है ई रिक्शा का हो, फुटपाथ पर रेडियो का हो, उसको हटाने के लिए आप लोगों की क्या? नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली नगर निगम के नेता सदन जय भगवान यादव जी मास्टर जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। सर, आपने पहली बार नेता सदन का कार्यभार संभाला है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी की व्यवस्थाएं हैं। पार्टी ने मुझे मौका दिया, पार्टी का धन्यवाद कि डिप्टी मेयर के बाद अब नेता सदन का काम देखना है। हम सत्ताधारी दल के लोग हैं और उसके हिसाब से सदन भी चले, समस्याओं का समाधान भी हो और पार्टी मिलकर जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि दिल्ली सुंदर रहे, विकसित बने, दिल्ली ग्रीन दिल्ली बने, उसी पर सब काम करेंगे। सफाई अभियान तो निरंतर, आज भी हमने बख्तियारपुर वार्ड का दौरा किया है। ऐसे हमारे सभी सहयोगी जो लोग हैं, चाहे मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हैं और मैं भी, और सब एक एक वार्ड में रोज़ाना जा रहे हैं और वहाँ सफाई व्यवस्था देख रहे हैं। जहाँ जहाँ दिक्कत है कहीं, लोगों की समस्याएं सुनकर उसको हल कर रहे हैं। सर, दिल्ली में जिस तरह से लगातार हीटवेव बढ़ रहा है, हीटवेव को लेकर आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? दिल्ली के अंदर अस्पतालों की क्या व्यवस्था बढ़ाई जा रही है? देखिए, जगह जगह जो ठंडे पानी की व्यवस्था है वो पार्टी की सरकार की तरफ से की जा रही है और साथ ही साथ जो हमारे कर्मचारी हैं उनको भी हमने, जो सफाई कर्मचारी खासकर, उन पे ड्यूटी के टाइम पर उनको पानी की व्यवस्था करी जाए और गर्मी के जो 1 से 4 बजे तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उनको उस टाइम पे हम काम नहीं कराएं, तो ताकि हीट वेव का असर ना पड़े किसी पे। और यही प्रयास है कि अब जैसे डीजल की क्राइसिस है, वो वैश्विक क्राइसिस है, उसको देखते हुए जो वर्क फ्रॉम होम के नाते तो वो सब बातें चल रही हैं, पार्टी की तरफ से भी चल रही हैं, सरकार की तरफ से भी चल रही हैं। सर, एक आरोप है नेता विपक्ष अंकुश नारंग जी ने लगाया है कि दिल्ली के अंदर स्कूलों को जो है कि 48 स्कूल हैं, उसको उसकी जगह जो आरोग्य मंदिर खोले जा रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, वो अपने समय को भूल गए हैं। उनके समय में जो मोहल्ला क्लिनिक थी, वो अपने कार्यकर्ताओं के घरों में खोल दी गई थी और उस पे मोटा मोटा किराया सरकार के खजाने से उनको दिया जा रहा था। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की, रेखा गुप्ता जी की सरकार ने ये निर्णय लिया है कि सरकारी बिल्डिंगें जहाँ भी खाली हैं, लोगों की सुविधा को देखते हुए उनमें ही हम किराए की बिल्डिंग में आरोग्य मंदिर नहीं खोल लेंगे और सरकारी बिल्डिंग जहाँ भी खाली, चाहे नगर निगम की हो चाहे दिल्ली सरकार की हो, उनका सदुपयोग करेंगे। और उसी कड़ी में जो स्कूल बंद थे, खाली थे, जिनमें बच्चे कई वर्षों से कम थे, उन स्कूलों को हमने उसमें उपयोग में लिया, खाली कोई लैंड यूज चेंज नहीं किया। दिल्ली की जनता को देखते हुए किराया बचाया हमने। तो जो किराया आम पार्टी की सरकार थी ना, लोगों को बांट रही थी अपने कार्यकर्ताओं को, उस पर रोक लगाकर हमने दिल्ली की जनता को सुविधा देने का काम किया है। एक से और आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, चूँकि आप बख्तियारपुर से आते हैं, संत नगर हो गया, बुराड़ी हो गया, जीटीबी नगर हो, यहाँ पर लगातार अतिक्रमण जो है ई रिक्शा का हो, फुटपाथ पर रेडियो का हो, उसको हटाने के लिए आप लोगों की क्या? देखिए,
ई रिक्शा की जहाँ तक बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 2-3 बार घोषणा भी की है कि हमको उनके लिए पॉलिसी बना रहे हैं, और जैसे ही वो पॉलिसी बनेगी तब इम्प्लीमेंट कर देंगे उसको। रिक्शा का एक प्रॉब्लम है कि जगह जगह वो स्टैंड पे झुरमुट की तरह खड़े हो जाते हैं, रास्ते में दिक्कत आती है। तो जैसे ही कोई पॉलिसी माननीय मुख्यमंत्री जी बनाएंगी तो हम उसको अच्छी प्रकार से लागू कर देंगे। और एनक्रोचमेंट तो समय समय पर नगर निगम जहाँ भी शिकायतें आती हैं या जहाँ पर लगता है कि व्यवधान पैदा हो रहा है यातायात में, तो निरंतर हमारे सभी डीसीज को डायरेक्शन है कि वो अपना एनक्रोचमेंट जिससे रोड डिस्टर्ब हो उसको ज़रूर हटा दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद के